हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सितंबर का महीना ख़त्म हो चुका है। तो अब इस पूरे मंथ हमने जो भी डेली करंट अफेयर किए हैं, वीकली किए हैं, उन सभी को रिवाइज करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर 250 MCQs लिखे भले ही हैं, लेकिन आप सबको पता है कि हम रिवीजन में कितने सारे चीज़ें और कितने सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। चलिए, सेक्शन वाइज ही मिलेगा आपको, जैसा हम पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। और चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। व्हेन वाज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023? तो ये अगस्त का है, लास्ट 31 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं। और क्योंकि हमने 1 सितंबर से जब से शुरुआत की थी तो पहला क्वेश्चन यही देखा था, तो यहाँ भी हम ये रिवाइज करेंगे। 31 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, इस बार ये 31 अगस्त थर्सडे के दिन था। When will National Nutrition Week 2023 be celebrated? तो सितंबर का पहला हफ्ता 1 से 7 सितंबर के को सेलिब्रेट किया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। और क्यों किया गया? ताकि अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, और इसका रोल क्या है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। ऑन विच डेट द वर्ल्ड कोकोनट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। थीम 2023 के लिए रखी गई है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और इसी दिन 2 सितंबर को एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया गया था, और इसी दिन को रिमार्केबल बनाने के लिए ये दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे। पॉवर्टी रिडक्शन में किस तरह से कोकोनट जो है ये क्रॉप किस तरह से अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। और किस लिए इस दिन मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, 1962 से 1967 इनका टर्म था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इन्हीं को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये दिन मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे के रूप में। टीचर्स का सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको ऑनर और सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? तो ये भी 5 तारीख को ही, लेकिन 5 अक्टूबर को होता है। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। When is International Day of Charity is celebrated every year? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर। अगेन थीम इस बार की है ग्लोबल सॉलिडारिटी टू एंड पॉवर्टी। और ये जो दिन है, इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को? क्योंकि ये मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, मदर टेरेसा को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1962 में, नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिल चुका है 1979 में, और इसके 1 साल बाद ही भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, मदर टेरेसा की डेथ किस ईयर में हुई थी, किस साल में हुई थी? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे को 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है 2023 के लिए प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और 8 सितंबर के दिन ये दिन मनाया जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। थीम इसकी ट्रायनियल थीम है, यानी कि 3 सालों के लिए एक ही थीम रखी गई है, 2021, 22 और 23 के लिए, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, सुसाइड के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। पहली बार हिंदी दिवस 1953 में सेलिब्रेट किया गया था, और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। फिर एक करंट अफेयर इससे रिलेटेड देखें तो 3rd वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को सेलिब्रेट किया जाएगा नवंबर 2023 में बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसकी थीम क्या रखी गई है? जयस्य आयतनम धर्मः। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट होता है 15 सितंबर को। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया या फिर एम विश्वेश्वरैया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर के दिन। ये एक इंडियन इंजीनियर और स्टेट्समैन थे। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए इस दिन मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। इनको भारत रत्न मिल चुका है 1955 में,
और 1954 में भारत रत्न इस्टेब्लिश हुआ था, उसके एक साल बाद ही 55 में इनको दिया गया था। When is वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड ओजोन डे को 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम इसकी रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और स्टैटिक में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से। When is वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन को 21 सितंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। ठीक है, तब से ही हम 21 सितंबर को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। When is इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड? ये दिन सेलिब्रेट होता है 21 सितंबर। थीम इसकी है एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन को डिवोट किया गया है टू स्ट्रेंथन द आइडियाज़ ऑफ पीस थ्रू ऑब्जर्विंग 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा 25 सितंबर। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट टू ग्लोबल हेल्थ। 2009 में इस दिन को डेजिग्नेट किया गया था बाय द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इस्तांबुल टर्की में, और थीम इस बार की रखी गई है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। अंत्योदय दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये भी 25 सितंबर को ही होता है अंत्योदय दिवस। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को ऑनर करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। इस दिन ये भारतीय जनसंघ इसके को फाउंडर थे, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी एक थिंकर थे। इस दिन को नेशनल हॉलीडे होता है, 2014 से नेशनल हॉलीडे इस दिन को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और अभी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने चेंज किया था, इस रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इस दिन को 26 सितंबर 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। 2011 में ये दिन अनाउंस किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए, और ह्यूमन हेल्थ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा 27 सितंबर। थीम इस बार के लिए रखी गई है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। UNWTO के द्वारा ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर? तो 28 सितंबर को भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में पंजाब में। एक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। HSRA की स्थापना में इनका हाथ था, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। 1928 में इनको एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, इन्हें और इनके एसोसिएट्स को, और फिर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी एट द एज ऑफ 23। वर्ल्ड हार्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड हार्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अच्छा, किसी ने मुझे करेक्ट किया था तो थैंक यू आपको। मैं इसको प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रही थी, है ना, हार्ट है ये और मैं हर्ट बोल रही थी इसको, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम इसकी क्या है? यूज़ हार्ट नो हार्ट। अब मैं बहुत कॉन्शियसली ये वर्ड को बोल रही हूँ। ओके, तो ये जो दिन है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये जो डिज़ीज़ है ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और 2000 से इस दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया गया। कब होता है? 29 सितंबर। अब यहाँ पर कुछ सितंबर के जो हमने देखे दिन वही हैं यहाँ पर भी। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, इसी दिन आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था। 5 सितंबर होता है इंटरनेशनल चैरिटी डे और टीचर्स डे। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 14 सितंबर होता है नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 को वर्ल्ड ओजोन डे। थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। 21 सितंबर अल्जाइमर्स डे।
इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अच्छा, ये वाली तैयार करने से पहले ना मैं गई थी अगस्त के मंथली वाले कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ मुझे एक ये जो बहुत कॉमन कमेंट लगा आप लोगों का कि बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर उसका एक अलग से सेक्शन मैं बना दूँ, तो फिर लीजिए मैंने बना दिया है। अभी क्वेश्चन हो सकता है आपको इसमें कम लगे क्योंकि डेली में भी हम बहुत कॉन्शियसली बैंकिंग करंट अफेयर कॉन्शियसली नहीं करते हैं, है ना, लेकिन अब क्योंकि अलग से सेक्शन बन गया है तो आगे से किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ कैटेगराइज कर दिए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गॉट विच रेटिंग इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023। तो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्हें रेटिंग दी गई है किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स, इसमें रेटिंग दी गई है A+। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और कुछ समय पहले शक्तिकांत दास ही गवर्नर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे, तो अभी इनको रेटिंग भी मिली है A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023। 3 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ऐसे हैं जो टॉप पर रहे हैं और उनमें से एक है हमारे शक्तिकांत दास। ये 3 कौन से हैं? तो एक तो शक्तिकांत दास हैं, दूसरे हैं थॉमस जे जॉर्डन, स्विट्ज़रलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, और गुयेन थी होंग वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। तो ये 3 रहे हैं जिनको A+ रेटिंग मिली है, उनमें से एक हमारे यहाँ के हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ आप लोगो भी देख रहे हैं, एक्सिस बैंक है इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया का प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें एक प्रोमिनेंट बैंक है ये एक्सिस बैंक, और इसने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट इसको लॉन्च किया है। फिर यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें देखिए, तो एक्सिस बैंक 3 दिसंबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD और CEO इस समय है अमिताभ चौधरी और चेयरमैन है राकेश मखीजा। हु हैज़ अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया? मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। मास्टर कार्ड 1966 में ये बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है मेरिट जैनो, CEO हैं माइकल मियाबिच और CFO हैं सचिन मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंट MD ऑफ ICICI बैंक? ICICI बैंक के MD हैं फिलहाल संदीप बख्शी, और अभी इन्हें रीअपॉइंट किया गया है इस पोस्ट पर अगले 3 सालों के लिए। विच बैंक लॉन्च्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म नेम्ड नियो? तो नियो नाम का एक बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। नियो फॉर बिजनेस इसका पूरा नाम है, और जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके लिए एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम ये करता है। और इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफ़र करेगा बहुत सारे फीचर्स जैसे कि GST कंप्लायंस, इनवॉइसिंग, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग। तो MSME की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह इसको जनरेट किया गया है, बनाया गया है। शशिधर जगदीशन इज करंट MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो ये फिलहाल हैं HDFC बैंक के MD और CEO। इनको भी रीअपॉइंट किया गया है अगले 3 सालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी? सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की कौन सी है? सिंगापुर है। हांगकांग है सेकेंड प्लेस पर इसमें, और भारत की पोजीशन कितनी है? 87वें नंबर पर है भारत। लास्ट ईयर 86 पर था, अभी 87, एक जो हमारी रैंक है नीचे चली गई है 165 कंट्रीज़ में से, और बॉटम पर है वेनेजुएला। ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, इसमें भारत 87, सिंगापुर है टॉप पर। हु वन लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? ये है अदीब अहमद, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, इसी में ग्लोबल फिनटेक अवार्ड दिए गए थे, और इन्हीं ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स के तहत ग्लोबल अवार्ड फॉर लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फ्रॉम द गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज रीजन, ये रहे हैं अदीब अहमद। अदीब अहमद हैं कौन? अबू धाबी बेस्ड लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स है, इसके ये MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? तो इनमें से शक्तिकांत दास RBI के डेप्यूटी गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर हैं, बाकी तीनों डेप्यूटी गवर्नर हैं RBI के, और इन तीनों के अलावा टी रविशंकर ये भी RBI की डेप्यूटी गवर्नर है। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं ना, तो उनमें से 3 ये हैं और एक हैं टी रविशंकर। और अभी हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि M राजेश्वर जो हैं ये 1 साल के लिए इनका जो टाइम पीरियड है एज डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI ये बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर बैंकिंग करंट अफेयर देख लेते हैं। तो बंधन बैंक जो है ये ऑथराइज किया गया आरबीआई के द्वारा फॉर सिविल पेंशन डिसबर्समेंट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसको 3 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है बीसीसीआई के मैचेस के लिए एट 4.2 करोड़ पर मैच। आरबीआई ने अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक इनके मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है मैरियट बॉनवॉय। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और मैरियट इंटरनेशनल जो है इसके साथ पार्टनरशिप के द्वारा इसको जारी किया गया है। एयू बैंक बना है इंडिया का पहला बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। और येस बैंक ने लॉन्च किया है ऑल इन वन RIIS मोबाइल ऐप। अब यहाँ पर बैंक के एमडी और सीईओ रिवाइज कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके। बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल इसके एमडी और सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एचडीएफसी के हैं शशिधर जगदीशन, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं। बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटका, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं एमवी राव, मुंबई में हेडक्वार्टर। कैनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू, बेंगलोर में हेडक्वार्टर। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टेट्स करंट अफेयर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन विच स्टेट एवरी ट्यूसडे विल बी कार फ्री डे। तो हरियाणा में ये किया गया है कि हर ट्यूसडे को कार फ्री डे रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बाईसाइकिल का यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए ही ट्रैवल करेंगे। हर ट्यूसडे के दिन कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। विच स्टेट अनाउंस्ड टू गिव ओबीसी सर्टिफिकेट टू दोज हु हैव निज़ाम एरा डॉक्यूमेंट्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है कि निज़ाम एरा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के पास, उन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, ओबीसी का दर्जा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें भी कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा टू ऑल मराठास फ्रॉम मराठवाड़ा हु पॉजेस निज़ाम एरा डॉक्यूमेंट। कुनबी कम्युनिटी जो है ना महाराष्ट्र में, वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है और ओबीसी कैटेगरी उसको मिली हुई है, तो इसी कैटेगरी में रखा जाएगा उन सभी लोगों को जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई है अंडर रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे, ये इस कमेटी के हेड हैं। और ये कमेटी प्रोसीजर को प्रिपेयर करेगी कि किस तरह से ओल्ड डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ का तोड़ निकल जाता है। कोई लॉ बनता है और उससे पहले उस लॉ को तोड़ने के लिए चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो इसीलिए कैसे उन ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, इसका प्रोसीजर बताएगी 5 मेंबर की कमेटी। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। गुजरात में ये सिचुएटेड है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। और अभी पीएम मोदी के द्वारा ये बताया गया था रिसेंटली कि ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा है। 700 मेगावाट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार गुजरात में। और इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन 30 जून 2023 को ही शुरू किया है। इनिशियली 90% कैपेसिटी पर ये काम कर रहा था, अभी फुल पोटेंशियल के साथ ही अपना काम करने लगा है। ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मुंबई में। और अभी का नहीं, पहले का है ये, कुछ समय पहले कुछ महीनों पहले ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया था, जिसमें बेसिकली क्या था ना कि माइनर्स जो खो जाते हैं ना उनको रेस्क्यू करना, मिसिंग चिल्ड्रन जो हैं उनको ढूंढना, उनको रेस्क्यू करना और उनको रिहेबिलिटेट करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो इसके तहत 5000 माइनर्स को रेस्क्यू किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। और पिछले 5 सालों में जितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं ना, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सिर्फ अगस्त तक, जब से ये ऑपरेशन मुस्कान शुरू हुआ है तब से लेकर अगस्त तक इतने सारे बच्चों को रेस्क्यू किया जा सका है जितने पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए हैं। तो एक बड़ी ये सफलता है मुंबई पुलिस की इस चीज़ में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड सैटरडे एज अ स्कूल हॉलीडे। सैटरडे को स्कूल हॉलीडे रहेगा, ये नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। क्यों किया गया है? बच्चों को थोड़ा टाइम मिल सके, ठीक है, थोड़ा अपने लिए टाइम मिल सके, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का टाइम मिल सके और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इस वजह से छुट्टी दी गई है सैटरडे को। और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस चीज़ को भी मैंडेटरी करेगा कि सभी बच्चों के पास स्कूल चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं नागालैंड की। होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च परिवर्तन यात्रा इन विच स्टेट। परिवर्तन यात्रा को छत्तीसगढ़ में होम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा इन बस्तर डिवीज़न।
16 दिन की परिवर्तन यात्रा है, 1728 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा इसमें। और इसके बाद सेकेंड परिवर्तन यात्रा भी लॉन्च की जाएगी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं जेपी नड्डा, इनके द्वारा। दोनों ही यात्रा का अगर टोटल डिस्टेंस देखिए कितना कवर करेंगी तो 2989 किलोमीटर अक्रॉस 87 असेंबली सेगमेंट्स। Which state passed a resolution to observe 15th April as its फाउंडेशन डे। तो 15 अप्रैल को फाउंडेशन डे बंगाल का सेलिब्रेट होगा। ये रेजोल्यूशन पास किया गया है बंगाल असेंबली के द्वारा। ठीक है, 15 अप्रैल को बंगाली न्यू ईयर होता है, इसे पोलिया बैसाख के नाम से भी जानते हैं, और इसी दिन बंगाल का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नर गुलाब चंद कटारिया अनवील्ड सरपंच संवाद गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया है अनवील। अब ये गुलाब चंद कटारिया कहाँ के गवर्नर हैं, तो ये हैं असम के गवर्नर। सरपंच संवाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके तहत 2.5 लाख सरपंच अक्रॉस इंडिया इनको कनेक्ट किया जाएगा। व्हेन डिड द बैटल ऑफ सारागढ़ी टेक प्लेस। बैटल ऑफ सारागढ़ी केसरी मूवी आपने देखी है, तो उसमें पूरी स्टोरी बैटल ऑफ सारागढ़ी की ही है। 12 सितंबर 1897 को बैटल ऑफ सारागढ़ी हुआ था। और अभी उसी की याद में क्या किया जा रहा है ना कि सिख वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जानें दी थी और शहीद हुए थे उस बैटल में, उन्हीं को ट्रिब्यूट प्रोवाइड करते हुए एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा, ऐसा पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के द्वारा बोला गया है। अशोक लीलैंड साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप इंटीग्रेटेड ई-बस प्लांट। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इसने एक MOU साइन किया है ताकि जो ई-बस है उनको बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए एक प्लांट को बनाया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस प्लांट इन द स्टेट, ये अशोक लीलैंड के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इसका नया नाम है मेजर रणबीर, तो इसका नया नाम है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये एक शहीद कैप्टन है तुषार महाजन, इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। तेजू एयरपोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये अरुणाचल प्रदेश में है तेजू एयरपोर्ट। अभी इसको न्यूली डेवलप किया गया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ना रीडेवलप किया गया है, और फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको इनॉग्रेट किया है, जो वापस से रीडेवलप ये हुआ है। हु विल इनॉग्रेट 16 अटल आवासीय विद्यालयाज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय को अनवील किया गया PM मोदी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑर्फन्स, ये जो बच्चे हैं इन लोगों के, लेबरर्स के, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे या फिर ऑर्फन्स हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। प्रमिला मलिक इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो ये उड़ीसा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं, 6 बार MLA रह चुकी हैं और अभी बन गई हैं पहली महिला स्पीकर उड़ीसा की। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑन हुक्का बार्स। हुक्का बार्स पर बैन अनाउंस किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। कमर्शियल हुक्का बार जितने होते हैं ना होटल्स में, रेस्टोरेंट में, कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट में जो होते हैं उन पर बैन किया है। हालांकि जो ट्रेडिशनल हुक्का होते हैं रूरल एरियाज़ में जिनको यूज़ किया जाता है, उन पर ये जो बैन है अप्लाई नहीं होगा। विच स्टेट्स पेमबर्थी एंड चंदलपुर विलेजेस हैव बीन चूजन एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो ये तेलंगाना के दोनों ही गांव हैं जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्टर हैं इस समय G सतीश रेड्डी। विच स्टेट गवर्नमेंट नेम्ड वुमेन बीट ऑफिसर्स एज शक्ति दीदीज। तो उत्तर प्रदेश में वुमेन बीट ऑफिसर्स को शक्ति दीदी के नाम दिया गया है। मिशन शक्ति कैंपेन शुरू होने वाला है, ठीक है, उसी के लिए शुरुआत की गई कैंपेन के लिए, ताकि महिलाओं की सेफ्टी वगैरह को इंश्योर किया जा सके और उस पर काम किया जा सके। विच स्टेट अचीव्ड 100% ODF प्लस स्टेटस। तो ये यूपी ने अचीव किया है 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंदर इसको शुरू किया गया था ODF प्लस को, और उद्देश्य है भारत सरकार का कि 2024-25 तक हमें ये ODF प्लस का स्टेटस सभी स्टेट्स में पूरा करना है, ठीक है। कैमूर टाइगर रिजर्व इज़ गोइंग टू बी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो ये बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व होने वाला है। इससे पहले बिहार में सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एक ही है, दूसरा ये बन जाएगा। और अभी बिहार में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? 54 हैं। पहले 2018 में जो काउंट हुआ था उसमें 31 थे, अभी ये बढ़ गए हैं। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स पेंशन एंड OBC स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी।
तो ये किया गया है झारखंड के द्वारा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का स्टेटस दिया जाएगा, साथ में उन्हें पेंशन भी प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत। जैसे बाकी सब कवर किए जाते हैं वैसे ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी कवर किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सा सेवा। ये जो सेवा है प्राणी चिकित्सा सेवा, ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसके ज़रिए मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं। तो इन व्हीकल्स के ज़रिए इमरजेंसी हेल्थ केयर जो लाइव स्टॉक को चाहिए होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मॉब लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम 2023 हैज़ अप्रूव्ड बाय विच स्टेट। इसको एमपी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स को इसके तहत इस स्कीम के तहत रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अराउंड 10 लाख रुपीज़ उनको कंपनसेशन के तौर पर फैमिली को दिया जाएगा। और इसमें मॉब लिंचिंग कई तरह की शामिल की गई है, जैसे कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी के आधार पर अगर वायलेंस होता है, एक्ट ऑफ वायलेंस होता है, तो उसको कवर किया जाएगा। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना। इसको लॉन्च किया उड़ीसा ने। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में वो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकें। गिफ्ट डीड स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। इसका आंसर होगा यूपी। प्रॉपर्टी रिलेटेड फैमिली डिस्प्यूट्स को एलिवेट करने के लिए और हार्मनी को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलाइगनार मगालेर उरीमाई थोगई थित्तम स्कीम। तो ये तमिलनाडु की स्कीम है और इसके तहत क्या होगा ना, फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे फीमेल हेड्स ऑफ क्वालिफाइंग फैमिलीज़। क्वालिफाइंग फैमिली मतलब इस स्कीम के लिए जो भी कंडीशंस बनाई हुई हैं उन कंडीशंस को फिलफिल करने वाली जो भी फैमिलीज़ हैं उनमें फ़ीमेल हेड्स को 1000 रुपये मंथली प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। विच स्टेट लॉन्च्ड सबल योजना टू एम्पावर दिव्यांग चिल्ड्रन। सबल योजना इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश की है। दिव्यांग चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री सबल स्कीम। एम क्या है, टू प्रोवाइड स्पेशल केयर टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। और साथ में गवर्नमेंट जॉब्स में हिमाचल प्रदेश में स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए 2% रिजर्वेशन भी, इसका प्रोविज़न भी किया गया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ये स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट की। उड़ीसा की बहुत सारी स्कीम्स हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना पद पुष्टि योजना की कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर इसको शुरू किया गया है। और मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स और चिल्ड्रन स्टेट में इन सभी के लिए न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करेगी ये स्कीम, उसको एड्रेस करने का काम करेगी। और मेनली इसका फोकस रहेगा रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है, वहाँ पर कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाए यंगस्टर्स को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। तो ये है मध्य प्रदेश की। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू हुई थी वहाँ पर, अभी लाडली बहना आवास योजना को स्टार्ट किया गया है। तो ऐसी सभी फैमिलीज़ जो जितनी हमारे देश में हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं उनके अंदर कवर नहीं होती हैं, उनको कवर करने के लिए और उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ के बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। विच स्टेट सीएम लॉन्च गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स। तो गोवन होम मेकर्स हैं तो गोवा के लिए ही है। मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इतना रखना था ना, गृह आधार स्कीम, तभी नहीं पता चल पाता। पर चलिए याद कर लीजिए अच्छे से, गृह आधार स्कीम ये गोवा के द्वारा लॉन्च की गई है और गोवन होम मेकर्स को एम्पावर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ गोइंग टू लॉन्च ऑफिसर डेस्क सिस्टम। ये यूपी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और थोड़ा सा समझ लीजिए ऑफिसर डेस्क स्कीम, तो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव ये है ना कि जितना भी सेक्रेटेरिएट वर्क होता है वो ट्रांसपेरेंट रहे और जो भी फाइल वर्क है यहाँ से वहाँ फाइल जाती रहती है, ट्रांसपेरेंट वो पूरा प्रोसीजर रहे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो फाइल मैनेजमेंट अच्छे से होगा, दूसरा करप्ट प्रैक्टिसेस को भी रोका जा सकता है। और फिर एक और फ़ायदा इससे होगा, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज़ इन विच सिटी। तो ये है वाराणसी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और लॉर्ड शिवा आपने देखा होगा कुछ वीडियोस इसके बारे में, नहीं देखी तो देखिएगा किस तरह से बनाया जाएगा। थीम इसकी लॉर्ड शिवा पर बेस्ड रखी जाएगी और पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान असम गवर्नमेंट की स्कीम है, नाम से समझ में आ गया होगा। और इसमें यूथ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है, जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा, निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। तो निर्माण श्रमिक जो भी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उन्हें मंथली पेंशन 60 साल या उसके बाद की एज में मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी 1500 रुपये की, और 10 साल का रजिस्ट्रेशन उसके लिए ज़रूरी है होना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेंट्रल स्कीम्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम टू एम्पावर। किसको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है? तो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और आर्टिसंस, इन्हें एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन अगले 5 सालों के लिए 13,000 करोड़ रुपए किया गया है। जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और आर्टिसंस होते हैं, उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो लोन कोलेटरल फ्री होगा ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके और उसमें और ज़्यादा बेहतरी कर सके। हु लॉन्च्ड द स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामू कैंपेन फॉर द प्लैटिनम हेल्थ स्कीम? तो ACKO एको के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। एक इंश्योरेंस कंपनी है ये। वैसे ये वाला क्वेश्चन बैंकिंग में डालना था ना, पर चलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको चेतावनी दे दी थी कि अभी प्रॉपर नहीं हो सकता है वो, नेक्स्ट टाइम से उसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो एको एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है और इसने हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर किया है अपना लेटेस्ट, जिसका नाम है एको प्लैटिनम हेल्थ प्लान। और ये जो कैंपेन शुरू किया है, इसका टाइटल रखा है हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। मुन्ना भाई और सर्किट वाली मूवी में है ना ये डायलॉग, तो वही आइकॉनिक कैरेक्टर्स को लेकर इसका कैंपेन का टाइटल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल? इसको पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर इस समय है जितेंद्र सिंह। स्वच्छता कैंपेन की बात की जाए तो ये 15 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और अभी स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय होम? तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, इसके द्वारा अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। 2017 में अडॉप्ट अ हेरिटेज इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसी का इवॉल्व्ड वर्जन अभी लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होता है ना, मेनली जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया जाता है कि आप अडॉप्ट कीजिए किसी एक हेरिटेज को और फिर उसका प्रिजर्वेशन करने की जिम्मेदारी लीजिए, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाइए। ठीक है। मालवीय मिशन लॉन्च्ड बाय होम? इस मिशन को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। मालवीय मिशन बेसिकली एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका एम है टू प्रोवाइड टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और इसके साथ में ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो हमारा है, इसका नाम भी चेंज किया गया है, रीनेम किया गया है इसको एज मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड अ कैंपेन अ स्ट्राइड टूवर्ड्स स्वच्छता? इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा किया गया है स्टार्ट। ये कैंपेन है स्पेशल कैंपेन 2.0 अ स्ट्राइड टूवर्ड्स स्वच्छता। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको शुरू किया गया। उसमें बेसिकली क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ओन करती है, उन सभी में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। हु विल लॉन्च संकल्प सप्ताह फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स? संकल्प सप्ताह को लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं देश भर के 329 डिस्ट्रिक्ट में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, इनमें संकल्प सप्ताह को ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि ब्लॉक लेवल पर गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहांस किया जा सके। ठीक है। संकल्प सप्ताह वीक लॉन्ग प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेशनल करंट अफेयर की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील अ 12 फीट टॉल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की 12 फीट टॉल स्टैचू को अनवील किया गया है नई दिल्ली में। महात्मा गांधी की ये जो स्टैचू है कहाँ, दिल्ली में भी कहाँ पर, गांधी वाटिका, राजघाट के पास है गांधी वाटिका, वहाँ पर इसको अनवील किया गया है हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, इसी दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है।
हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शनमुखम चेट्टी थे और अभी इनका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है कोयम्बटूर में। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल के द्वारा इनके स्टैचू को अनवील किया गया उधर। पहला बजट जो है आज़ाद भारत का इन्हीं के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड बी बिल्ट? तो इसका आंसर होगा न्योमा, ऑप्शन बी करेक्ट है। BRO के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड है न्योमा, लद्दाख में। इसका फाउंडेशन स्टोन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। अ स्टडी शोड दैट इंडियाज ग्राउंड वाटर कुड लॉस बाय 3 टाइम्स बाय विच ईयर? तो इंडिया का ग्राउंड वाटर जो है 3 गुना कम हो सकता है 2080 तक, 2080 तक। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के द्वारा ये स्टडी कंडक्ट की गई है और इसमें ये बोला गया है कि अभी जिस स्पीड से फार्मर्स ग्राउंड वाटर को निकालते हैं करंट रेट पर जितना यूज़ करते हैं, अगर उतना ही होता रहा तो 2080 तक 3 गुना कम होने वाला है इंडिया का ग्राउंड वाटर। हाउ मैनी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान वर अवॉर्डेड सिटीजनशिप इन इंडिया? तो रिसेंटली 108 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी गुजरात में। वैसे तो बहुत सारे लोगों को 1200 पाकिस्तानी हिंदूज़ को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन ये एक इवेंट था जो सितंबर में हुआ था गुजरात में, जिसमें 108 लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है इंडिया की। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश? तो इंडिया बांग्लादेश का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। भारत से पहले जापान और चाइना हुआ करते थे, लेकिन इनको सरपास करके अब भारत है। और अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ये याद रखिएगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और अभी इसने इसरो के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने। ये पार्टनरशिप 5 साल के लिए हुई है और किस चीज़ के लिए हुई है? नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के लिए। इन विच स्टेट हैज़ द स्टैचू ऑफ वननेस बीन स्टेब्लिश? स्टैचू ऑफ वननेस को स्टेब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। ये स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट टॉल है और किसका है? तो फिलोसोफर आदि शंकराचार्य का है। एकात्मता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस इसको नाम दिया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वच्छता पखवाड़ा 2023? ये लॉन्च किया गया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को प्रमोट करने के लिए इस मिनिस्ट्री के द्वारा 16 से 30 सितंबर तक के लिए ऑब्जर्व किया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कॉल्ड एज? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को अब जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से, क्योंकि अब हमारी पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है। तो अब ये पुरानी वाली जो है इसको बोला जाएगा संविधान सदन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन किसने किया था? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर और 1927 में ये कंप्लीट हुई थी बनकर। लॉन्ग लॉस्ट प्लांट स्पीशीज़ स्माइलेक्स टर्बन रीडिस्कवर्ड इन विच स्टेट? इसको रिसेंटली ही अरुणाचल प्रदेश में रीडिस्कवर किया गया है। 95 साल पहले ये दिखाई दी थी, उसके बाद से ये खो गई थी कहीं, है ना, मतलब उसके बाद से दिखाई नहीं दी थी। तो अब 95 ईयर्स लेटर ये देखने को मिली है अरुणाचल प्रदेश में प्लांट की स्पीशीज़। नाम याद रखना है स्माइलेक्स टर्बन। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को एनहेंस करने का काम करती हैं। विच सिटी विल होस्ट 20th नेशनल बुक फेयर? इसको होस्ट करने वाला है लखनऊ। 11 दिन का बुक फेस्टिवल ये होगा और इसके लिए थीम रखी गई है ज्ञान कुंभ विद फ्री एडमिशन एंड ए मिनिमम 10% डिस्काउंट ऑन बुक्स। इंडिया अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ 75,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू विच कंट्री? तो इंडिया ने UAE के लिए नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया है। अभी तक बैन लगाया हुआ था नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट पर, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हुए थे भारत ने, लेकिन अभी 75,000 टन्स UAE को भेजने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड आफ्सपा इन पार्ट्स ऑफ विच स्टेट्स? तो गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इन दोनों ही स्टेट्स के एरिया में ये आफ्सपा एक्ट को एक्सटेंड कर दिया है। आफ्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ऐसे एरियाज़ में इसको डिक्लेयर किया जाता है जिन्हें डिस्टर्ब्ड माना जाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर दी जाती है, स्पेशल पावर्स,
टू ऑपरेट इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, स्वीपिंग पावर्स टू सर्च अरेस्ट, किसी को अरेस्ट करना है, सर्च कुछ करना है, उसके लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और स्टेट है जहाँ पर आफ्सपा को एक्सटेंड किया गया है, वो है मणिपुर। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर आफ्सपा लगा आ रहा है और फिर से इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू UNFPA रिपोर्ट, इंडियाज़ एल्डरली पॉपुलेशन विल बी डबल्ड बाय विच ईयर? तो इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है 2050 तक वो डबल होने वाली है। कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी, ऐसा UNFPA ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। और जितने भी हमारे यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन है उसका 40% ऐसा है जो पुअरेस्ट वेल्थ के साथ में रहती है, और फिर ये डबल होने वाली है। तो इससे क्या होगा? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन अफेक्ट होगी इससे। ठीक है। और इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि वुमेन हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एजेस 60 एंड 80 कंपेयर्ड टू मेन। सामाजिक अधिकारिता शिविर ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? तो इसको सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। मेन इवेंट इसका मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। और ये जो शिविर हैं अक्रॉस 72 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री इनको शिविर को लगाया गया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन दोनों को ही एम्पावर करने के लिए इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टाइफून हैज़ हिट ताइवान? ताइवान को रिसेंटली हिट किया था टाइफून हैकुई ने। तो बस नाम याद रखिएगा कौन सा टाइफून और किसको हिट किया। थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट। इंडियन ऑरिजिन है ये। ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ 3000 ईयर ओल्ड प्रीस्टली टॉम्ब इन विच कंट्री? तो इसको अनअर्थ किया गया है पेरू में। ठीक है। पेरू में खुदाई के दौरान ये मिला है 3000 साल पुराना टॉम्ब। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल सून ओपन एन एम्बेसी इन विच कंट्री? तो भारत जो है रिसेंटली तिमोर लेस्ते में भारत ने अनाउंस किया है कि अपनी एम्बेसी खोलेंगे। अभी तक नहीं थी, अब यहाँ पर भारत की एम्बेसी होगी। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20? G20 का नया मेंबर कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन बना है। तो अब G21 ऑफिशियल, तो अभी G21 इसका नाम नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है। अफ्रीका की कंट्रीज इसमें शामिल है। 55 मेंबर स्टेट्स ऑफ अफ्रीका इसके पार्ट हैं, मेंबर हैं। अफ्रीकन यूनियन फाउंड किया गया था 26 मई 2001 में इन अदिस अबाबा एंड लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2002 इन डर्बन। सेक्रेटेरिएट इसका अदिस अबाबा में है। फिर अभी रिसेंटली नाटो का 31st मेंबर बना है फिनलैंड और SCO का 9th मेंबर बना है ईरान। विच कंट्री इज अफेक्टेड बाय स्टॉर्म डेनियल? स्टॉर्म डेनियल से अफेक्ट हुई है लीबिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज फॉर्म्ड अलोंग द साइडलाइंस ऑफ विच समिट? तो G20 समिट का एक रिजल्ट के तौर पर देखने को मिला है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको चैलेंज क्रिएट करने का ये काम करेगा, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने MOU साइन किया है इसको लेकर, जैसे कि इंडिया तो है ही, US, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली। विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेथ्स फ्रॉम डेंगू? डेंगू से सबसे ज़्यादा डेथ्स देखने को मिली हैं बांग्लादेश में। ग्लोबली डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? ब्राज़ील में। ठीक है। लेकिन डेथ्स, हायर डेथ रेट देखने को मिला है बांग्लादेश में। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 13th कंट्री टू इशू OIML सर्टिफिकेट्स? ये 13th कंट्री बनी है भारत। OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, ये प्रोवाइड किया गया है। अब इसके ज़रिए क्या होगा ना, ये अलाउ करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को टू सेल देयर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। WhatsApp Inc. was acquired by which company in February 2014 for approximately 19.3 billion $? तो 2014 में WhatsApp को एक्वायर करने वाली कंपनी थी Facebook, जिसका नाम अभी मेटा है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किए थे WhatsApp चैनल्स। आपने देखे भी होंगे, अपडेट अपने WhatsApp को किया होगा। जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से वो कनेक्ट रहती थी लोगों के साथ, अपने फैंस के साथ, उसी तरह से व्हाट्सएप पर भी चैनल्स क्रिएट हो गए हैं। टेलीग्राम पर हम लोग देखते हैं चैनल्स होते हैं कई सारे, जैसे हमारा भी है इंडो पाठशाला, उसी तरह से व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किए गए हैं। विच कंपनी सेलिब्रेटेड इट्स 25th बर्थडे? तो ये आप देख ही रहे हैं, गूगल का लिखा हुआ है ना, ये डूडल भी बनाया था गूगल ने, तो वो C आंसर होगा इसका। गूगल ने अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट किया है
27 सितंबर को। ऑफिशियली ये 27 सितंबर 1998 को फाउंड हुआ था। फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं। कैलिफोर्निया यूएस में हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं इसके सुंदर पिचाई। सी हार्ट्स इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज़। इसको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। सी का मतलब इसमें क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में ही, इस रीजन की कंट्रीज़ के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। WHO के अकॉर्डिंग देखें तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 3.9 मिलियन डेथ्स देखने को मिली हैं जो कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ की वजह से हुई। और मेजर इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, टोबैको कंजप्शन और अल्कोहल और अनहेल्दी डाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, ये है फर्स्ट इन इंडिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब। इंडिया के द्वारा आरोग्य मैत्री क्यूब, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आरोग्य मैत्री कहीं और तो नहीं होगा। तो इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल दैट कैन बी एयर लिफ्टेड एंड पैक्ड इन 72 क्यूब्स। नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर जो भी मेडिकल सप्लाई चाहिए होती हैं, एसेंशियल मेडिकल सप्लाई चाहिए होती हैं, वो सब इसमें प्रोवाइड की गई हैं। आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट, इसमें ऑपरेशन थिएटर, मिनी ICUs, वेंटिलेटर्स और बाकी चीज़ें भी इसमें प्रोवाइड की गई हैं, इंक्लूड हैं। विच सिटीज़ कंट्रीज़ फर्स्ट सोलर सिटी। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो सांची है ये। MP का एक शहर है और शिवराज सिंह चौहान जो CM हैं MP के, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। एनुअली 13,747 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसको कम किया जाएगा सांची सोलर सिटी में, जो कि इक्विवेलेंट है टू मोर देन 2 लाख एडल्ट ट्रीज़। 2 लाख ट्रीज़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को यहाँ पर कम किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में एनर्जी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें भी 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा एनुअली सेव किए जाएंगे, जिसको कहीं और किसी और काम में लगाया जा सकता है। Who has been appointed as the first women CEO and chairperson of Railway Board? ये हैं जया वर्मा सिन्हा। इनसे पहले थे अनिल कुमार लाहोती। Which city is the host of the first global symposium on farmers' rights? तो इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा होस्ट किया गया। मिनिस्टर हैं इस समय नरेंद्र सिंह तोमर। विच इज़ द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी टू हैव सॉन्ग लॉन्च एट टाइम स्क्वायर। तो वैक्सीन वॉर जो है, इसका जो थीम सॉन्ग है इस मूवी का, टाइटल सॉन्ग जो है इस मूवी का, उसको टाइम स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है। इसका टाइटल सॉन्ग क्या है इसका, सृष्टि से पहले। ऋग्वेदा के श्लोकों को इसमें लिया गया है और यूनिवर्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ, ये सब चीज़ें इस सॉन्ग में मेंशन की गई हैं। और इसको न्यूयॉर्क में कथक के फॉर्म में परफॉर्म किया गया था। विवेक अग्निहोत्री की मूवी है द वैक्सीन वॉर, और ये पहली इंडियन मूवी है जिसके सॉन्ग को टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है। कंट्रीज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी करेक्ट है। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के बीच एक कोलैबोरेशन के ज़रिए इसको डेवलप किया गया है। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आर्ट एंड कल्चर की। ये तो SSC का फेवरेट टॉपिक है ना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। विच स्टेट्स चोखुआ राइस हैज़ रिसीव्ड GI टैग। तो असम का है ये राइस, जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है। इसे मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं। एक यूनिक और हेल्दी स्टेपल ऑफ असम्स अहोम डायनेस्टी का ये एक राइस है, राइस की वैरायटी है। ठीक है, याद रखना है, असम का है ये। विच स्टेट्स रायगढ़ शॉल एंड कोरापुट्स काला जीरा राइस गॉट GI टैग। ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं उड़ीसा के। इनके अलावा उड़ीसा के कुछ और GI टैग से इंपॉर्टेंट, कोटपद हैंडलूम फैब्रिक उड़ीसा इकत, कोणार्क स्टोन कार्विंग पिपली एप्लिक वर्क उड़ीसा रसगुल्ला। और उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, जो कि भारत के सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM हैं। विच स्टेट और यूटीज़ भदेरवाह राजमा एंड रामबन सुलाई हनी हैज़ रिसीव्ड GI टैग। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, भदेरवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी। फिर जम्मू कश्मीर के कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बशोली पेंटिंग, गुच्ची मशरूम, सैफ्रॉन, कानी शॉल और कश्मीर पश्मीना। इन सारे प्रोडक्ट्स को भी मिला है GI टैग। नेक्स्ट आता है सलेम सागो। इसे GI टैग मिला है और ये कौन से स्टेट का है, ये है तमिलनाडु का। यह है तमिलनाडु का सलेम सागो। सागो होता है साबूदाना
और सागो पाम स्टेम से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टार्च के रूप में, फिर इसको प्रोड्यूस किया जाता है साबूदाने के रूप में। और तमिलनाडु में सालेम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये मेनली उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। 80% ऑफ सागो इन इंडिया ये प्रोड्यूस किया जाता है सालेम रीजन में, तो यहाँ का स्पेशल है ये सालेम सागो, और इसीलिए फिर इसको मिला है GI टैग। अराकू कॉफ़ी विच वॉज वन ऑफ द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू लीडर्स एट G20 समिट इज़ फ्रॉम विच स्टेट। अराकू कॉफ़ी को भी मिला हुआ है ऑलरेडी GI टैग, और अभी G20 समिट जो हुआ था उसमें लीडर्स को गिफ्ट प्रेजेंट किए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, उनमें से एक ये भी था। तो ये कौन से स्टेट की है? अराकू कॉफ़ी है आंध्र प्रदेश की। अराकू वैली जो है वहाँ पर ये ऑर्गेनिक प्लांटेशन के ज़रिए उगाई जाती है, और इसलिए भी ये खास है क्योंकि वर्ल्ड की पहली टेरॉय मैप्ड कॉफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन वॉज डिक्लेयर्ड द 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन। शांति निकेतन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, और इसको 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा 2 और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, सुंदरबंस नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तीसरा अब हो गया है शांति निकेतन। इन विच स्टेट वॉज नुआखाई जुहार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये फेस्टिवल है उड़ीसा का। एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होते हैं, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होते हैं। तो नए राइस सीजन के अराइवल का प्रतीक है ये। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नुआ मतलब होता है न्यू, खाई मतलब होता है फूड, तो नुआ खाई न्यू फूड इसका मतलब है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हेल्ड इन विच कंट्री। ये इटली में सेलिब्रेट किया गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से मिज़ोरम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मिज़ो लोगों का जो भी वाइब्रेंट कल्चर, रिच और वाइब्रेंट कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूज़िक, इन सबको यहाँ पर शोकेस किया गया, प्रेजेंट किया गया था। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू अनवील्ड इन विच प्लेस। इसको अनवील किया गया है दिल्ली में। और भारत मंडपम जो G20 समिट के लिए वेन्यू बनाया गया था, भारत मंडपम, वहाँ पर इस स्टैचू को इंस्टॉल किया गया। 28 फुट टॉल स्टैचू था, 20 टन का इसका वज़न है, अष्ट धातु से बनाया हुआ ये स्टैचू है। इन विच स्टेट आर द होयसाला टेम्पल्स लोकेटेड। ये टेम्पल्स हैं कर्नाटका में, और अभी इन्हें 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। 3 होयसाला टेम्पल्स हैं, एक बेलूर का, एक हेलेबिट का और एक सोमनाथपुरा का, कर्नाटका में है तीनों। इन तीनों को एक साथ मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 42nd नंबर का। ये होयसाला आर्किटेक्चर जो है 11 से 14th सेंचुरी के बीच में इनको डेवलप किया गया था होयसाला एम्पायर के तहत। और 41st यूनेस्को साइट तो हमने देखा ही पीछे, शांति निकेतन। इन विच कंट्री विल द 48th एनुअल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड। इसका आंसर होगा कनाडा। इंडियन डेलीगेशन इसमें श्री पृथुल कुमार थे। ओपनिंग फिल्म इसमें द बॉय एंड द हेरोन बाय हयाओ मियाजाकी, और क्लोजिंग फिल्म थी स्लाई बाय थॉम जिमी। टोरंटो कनाडा में इसको किया गया ऑर्गेनाइज। इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट। ये गोवा में देखने को मिला। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल था ये, इनॉग्रेट इसको किया हमारे पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया। 3 दिन का फेस्टिवल था। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में गोवा को प्रमोट करना एक इसका मेन उद्देश्य था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सीडर ट्री इज़ फाउंड इन विच प्लेस। देवदार का पेड़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ये देखने को मिला जम्मू कश्मीर में, भदेरवाह फॉरेस्ट में। ये जो है सीडर ट्री 54 फीट डायमीटर ट्रंक साइज एंड 35 फीट ब्रेस्ट साइज विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस स्पीशीज़, भदेरवाह जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। ये डिस्कवर हुआ है जाम्बिया से। डेटिंग फ्रॉम नियरली 500,000 ईयर्स एगो। होमोसेपियंस के एवोल्यूशन से भी पहले का ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है जाम्बिया से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इज़ बीइंग बिल्ट इन विच कंट्री। तो ये USA में बनाया जा रहा है। इंडिया के बाहर वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल न्यू जर्सी USA में इसको बनाया जा रहा है। 12,500 वॉलेंटियर्स आर्मी के जो हैं इनके द्वारा इसको बनाया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। नेक्स्ट कैटेगरी पर हम आ गए हैं जो कि है बुक्स एंड ऑथर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। NCERT और यूनेस्को के द्वारा मिलकर इस बुक को क्रिएट किया गया है, और इसका उद्देश्य है टू एनहांस द हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये पहले की बुक है, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, और अभी रिसेंटली इसकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में
इसने अभी अपनी जगह बनाई है। फायर ऑन द गंगा बुक इज़ रिटन बाय हुम, ये बुक लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा। बनारस के बारे में मेनली ये बुक है। बनारस के लिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बोली जाती हैं ना, डेथ और आफ्टर लाइफ जो रिलेशनशिप है, सुना भी होगा आप लोगों ने कि लोग अपनी आखिरी सांसें बनारस या जिसे वाराणसी भी कहते हैं वहाँ पर लेना पसंद करते हैं, मरने से पहले वहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं इसके पीछे, मोक्ष के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में ये बुक लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये बुक लिखी है हुमा कुरैशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेक्स एंड विगल्स, इसके ऑथर हैं वी राघवन या विजय राघवन। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेक्स एंड विगल्स शॉर्ट स्टोरीज़ की एक कलेक्शन है ये बुक। द डे आई बिकेम अ रनर बुक इज़ रिटन बाय होम, इस बुक को लिखा है सोहिनी चट्टोपाध्याय ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म क्रिटिक भी हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। थोड़े से क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा रिवीजन कर लेते हैं कुछ पुराने का। आज़ाद ऑटोबायोग्राफी, ये है गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर। मुंडका उपनिषद करण सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज, श्रीमंत कुकाटे। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना रावत। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा, पी ज्योतिमणि और जी बालन की बुक है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च की गई। और कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर कौशिक और आर श्रीधर की बुक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FTII। तो पिक्चर में भी देख रहे हैं आप, आर माधवन हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं FTII के। इनसे पहले शेखर कपूर ये इसके प्रेसिडेंट थे, अभी बन गए हैं ये। और ये तो आपको याद ही होगा, रॉकेटरी जो मूवी है इसको रिसेंटली नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए इसको ये अवार्ड मिला है। Who has been appointed as the Principal Director General of PIB? PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल मनीष देसाई बनाए गए हैं। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। गोपाल बागले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी पार्ट है। इंडिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्रीज़ हैं सारी। ऑस्ट्रेलिया के PM हैं एंथनी एल्बनीज़ और हाई कमिश्नर अभी इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में गए हैं गोपाल बागले। मदन लाल रायगर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं मदन लाल रायगर। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में फ़र्क क्या है आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासकॉम चेयरमैन? नासकॉम के चेयरमैन राजेश नाम्बियार बनाए गए हैं। नासकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, और 1 मार्च 1988 को इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर नासकॉम के वाइस चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया है। ये बनी है S गंगाधरन। ऑप्शन A करेक्ट है, सिंधु गंगाधरन। अच्छा, यहाँ पर चेयरमैन अनंत महेश्वरी लिखे हैं, तो ये पहले के हैं। अभी तो हमने देखा राजेश नंबियार बन गए अनंत महेश्वरी को सक्सीड करके, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर दूँगी PPT जब PDF आपको मिलेगी तब। हु हैज़ अपॉइंटेड CEO एंड चेयरमैन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन? इसके चेयरमैन और CEO धनंजय जोशी बनाए गए हैं। हु इज़ द एडवाइज़र टू PM नरेंद्र मोदी? PM नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र हैं अमित खरे, और इनके अभी टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। एक्सटेंशन कर दिया गया है इनको एज एडवाइज़र टू PM नरेंद्र मोदी। 2021 में 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, वापस से अब इनको एक्सटेंड किया गया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है अवार्ड्स और ऑनर्स की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिसेज़ यूनिवर्स इंडिया 2023? ये टाइटल जीता है माधुरी पाटले ने। नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और 8th एडिशन हुआ था ये मिसेज़ इंडिया शी इज़ इंडिया 2023 का। न्यू दिल्ली में ये हुआ था और ये इसमें जीती हैं नागपुर महाराष्ट्र से। अब ये मिसेज़ यूनिवर्स पेजेंट जो मनीला फिलीपींस में होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इस इवेंट में फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड नंबर पर जो आई हैं वो हैं शिवानी बगाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? ये हैं रवि कन्नन आर, असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और 2023 में 4 लोगों को दिया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड। पहले इंडियन है ये, फिर इसके अलावा 3 लोग और हैं। एक हैं कॉर्वी रक्षंद, बांग्लादेश से हैं ये। यूजीनियो लेमोस तिमोर लेस्टे से हैं। मिरियम कर्नल फेरर ये फिलीपींस से हैं। ये 4 लोगों को दिया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड। इंडियन का नाम ज़रूर याद रखिएगा,
नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से इस अवार्ड को जाना जाता है। हाउ मेनी साइंटिस्ट विल बी ऑनर्ड विद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2023? तो इससे 12 साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया है। कंट्री का टॉप एनुअल साइंस प्राइज़ है ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? तो पहले डायरेक्टर थे CSIR के, इन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है। 12 साइंटिस्ट को 7 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड मिला है। ये 7 कैटेगरीज़ हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंसेज। हाउ मेनी टीचर्स हैव गिवन नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 बाय प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए। कितने टीचर्स को दिए गए? तो 75 टीचर्स को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। नेशनल टीचर्स डे था 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी, उसी दिन ये अवार्ड दिए गए हैं टीचर्स को। हु हैज़ ऑनर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन एकेडमिया? ये हैं नजमा अख्तर, जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा। न्यू दिल्ली में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी और बस इनको ये अवार्ड मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच रेलवे स्टेशन गॉट ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, प्लैटिनम सर्टिफिकेशन फॉर बीइंग अ ग्रीन रेलवे स्टेशन। किसके द्वारा दिया जाता है? IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। और रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरपर्सन हमने देखी थी, जया वर्मा सिन्हा। विच ऑफ द फॉलोइंग वन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी? होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी दी गई है असम राइफल्स को। असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल इन नागालैंड, इसको बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सोल्जर्स की ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफिस ऑफ द इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? तो कैग के ऑफिस को ये पुरस्कार मिला है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा सम्मान 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये रिलेटेड है जर्नलिज्म और लिटरेचर दोनों ही फील्ड से। 18 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है भारतीय भाषा सम्मान। इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया बाय हिंदुस्तान समाचार ऑन हिंदी दिवस। और कुछ अवार्डीज़ के नाम भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, हितेश शंकर, विक्रम राव, विष्णु पांड्या, भाई परमजीत सिंह, अरुण ज्योति बोरा और दिल्ली राम। हु अवॉर्डेड द मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ 2023? ये रहा है बिनोमो। वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक अवार्ड्स और इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन अवार्ड्स, ये दोनों ही इसको मिले हैं फॉर बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023। कस्टमर सर्विस और सिक्योरिटी के एरियाज़ में जो एक्सीलेंस इसने प्राप्त की है उसके लिए अवार्ड मिला है। विच स्टेट्स किरितेश्वरी बैग्ड द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड? किरितेश्वरी ये विलेज वेस्ट बंगाल का है जिसको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक वन नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये संबंधित हैं ओडिशा से। नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से इनको जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। और स्वाति नायक ओडिशा की साइंटिस्ट हैं जिनको मिला है फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तीसरी इंडियन है ये और पहली ओडिया की पर्सन है जिन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, अब तक सिर्फ 3 इंडियंस को मिला है, ये एक हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये हैं वहीदा रहमान, पिक्चर में इनको देख रहे हैं आप। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जो हैं यूनियन मिनिस्टर इसके, उनके द्वारा अनाउंस किया गया ये अवार्ड, इनको मिला है वहीदा रहमान को। लास्ट ईयर का 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था आशा पारेख को, उससे पहले मिला था रजनीकांत को। Which institution has been recognized as a great place to work? ये रहा है SBI जनरल इंश्योरेंस। Great place to work is the global authority on workplace culture। और इसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में SBI जनरल इंश्योरेंस ने 17.6% की ग्रोथ रेट अपनी दिखाई है। Who won डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? ये अवार्ड मिला नवनीत अग्रवाल को for his exceptional medical service and dedication to improving the lives of people with diabetes। ठीक है, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। Who has won मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड? पलक शर्मा को ये अवार्ड मिला है, 16 साल की हैं और डाइवर हैं एक। ठीक है, इंदौर से इनको ये अवार्ड मिला है। Which film has been named as India's official entry for Oscars 2024? ऑस्कर 2024 में नॉमिनेट हुई है ये फिल्म
ठीक है, इंडिया की फ़िल्म है जिसको एंट्री मिली है इसमें, और ये फ़िल्म है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। केरला में 2018 में जो फ्लड आया था उसके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई है। ज्यूड एंथनी जोसेफ के द्वारा ये डायरेक्टर हैं इसके, और इस फिल्म को मिली है ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। विच सिटी हैज़ बिकम द बेस्ट स्मार्ट सिटी एट नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023? ये रही है इंदौर। इंदौर जो है 5 बार क्लीनेस्ट सिटी में टॉप पर रह चुकी है, और अब इसको मिला है बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड। सेकंड बेस्ट स्मार्ट सिटी रही है सूरत गुजरात, और थर्ड रही है आगरा उत्तर प्रदेश की। बेस्ट स्टेट भी एमपी ही रहा है। फिर सेकंड बेस्ट स्टेट तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों साथ में आए हैं। यूपी रिसीव्ड हाउ मेनी अवार्ड्स एट द नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023? तो ये इसी अवार्ड की बात की जा रही है जो पीछे हमने देखा। यूपी को इसमें 10 अवार्ड मिले हैं। ये जो कॉन्क्लेव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। यूपी को 10 अवार्ड मिले हैं। पहला तो हमने देखा थर्ड प्राइज इसे मिला है यूपी को बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। आगरा भी थर्ड पोजीशन पर रहा है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में, और वाराणसी पहली पोजीशन पर रहा है इन द सिटी अवार्ड्स कैटेगरी। हाउ मेनी पर्सनस हैव अवॉर्डेड विद नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स 2021-22? तो इसमें कुल 52 लोगों को अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। सोशल सर्विसेज में इन 52 लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए ये अवार्ड मिला है इनको। ये अवार्ड इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1969 में विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट और यूथ थ्रू वॉलेंट्री कम्युनिटी सर्विस। अब ये इस महीने के अवार्ड्स तो हो गए, अब कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हमने देखा, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन इसको मिला। एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज बुबना रहे। मिसेस यूनिवर्स माधुरी पाटले। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना। PMI साउथ एशिया अवार्ड मिला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अकेडमिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर को दिया गया है। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को मिला है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को दिया गया है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज अदीब अहमद को मिला। MS स्वामीनाथन अवार्ड PV सत्यनारायणा को दिया गया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स करंट अफेयर एंड वन ऑफ द फेवरेट्स टॉपिक ऑफ SSC, और सबसे बड़ी कैटेगरी भी यही लगती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और अब इसके बाद थोड़े क्वेश्चन हमारे बचते हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी अब यही है, फिर उसके बाद छोटे छोटे 3-4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप ये चेन्नई में हुआ पहली बार। ठीक है, चेन्नई में देखने को मिला। 15 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग UK, ब्राज़ील, हंगरी। हु वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ये जीती गई है। इनकी 10th कंसेक्यूटिव विन है ये, और फार्मूला 1 की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट है इनकी। तो याद रखना है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2023? ये टाइटल मोहन बागन के द्वारा जीता गया। ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बागन सुपर जायंट ये मैच जीते, डूरंट कप 2023 जीती है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा टाइटल्स भी इसी के पास हैं, 17 टाइटल्स। सेकेंड मोस्ट टाइटल ईस्ट बंगाल के पास है 16। कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार में डूरंट कप देखने को मिला। 24 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विच टीम वन मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023? इंडिया के द्वारा ये जीता गया है। पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता। सलाला ओमान में ये एशिया कप हुआ था। मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन थे साउथ अफ्रीका के। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप टिर्के, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। मकाऊ से ये रिलेटेड हैं। विच कंट्री हैज़ वन द एशिया कप टाइटल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन क्रिकेट? तो भारत के द्वारा एशिया कप टाइटल सबसे ज़्यादा बार जीता गया है, और इस बार का भी 2023 का भी एशिया कप भारत ने जीता। पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा को होस्ट किया गया एशिया कप इन दोनों कंट्रीज़ में हुआ था। भारत जीता है। लास्ट ईयर श्रीलंका जीता था पाकिस्तान को हराकर। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स? तो ये हैं MS धोनी। इतना याद रखना है। BCCI साइंड होम एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर 3-year टर्म। 3 साल के टर्म के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में BCCI के द्वारा साइन किया गया है SBI लाइफ को। 2023 से 2026 तक के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेशन के लिए ये ऑफिशियल पार्टनर रहने वाला है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर्म हुआ था 1928 में। चेयरमैन है रॉजर बिनी, वाइस चेयरमैन है हेमंग अमीन, और सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह।
Which company secures BCCI TV and digital media rights in a 5-year deal worth 5,963 करोड़ रुपीज़? तो वाईकॉम 18 जो है इसके पास BCCI के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स 5 साल के लिए दिए गए हैं। ठीक है, दोनों के बीच में ये डील हुई है। हु इज़ द स्पॉन्सर ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है इसका स्पॉन्सर है महिंद्रा, और ब्रांड एम्बेसडर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के हैं शाहरुख खान। हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट? पहली ट्रांसजेंडर महिला प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगी ये है डेनियल मैगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। राइट हैंड बैटर है, ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगी, 2020 में कनाडा में ये मूव हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया की साइड से खेलने वाली हैं। इंडियन मेंस टीम क्लिंचेस विच मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? तो भारत के द्वारा इसमें जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। साउथ कोरिया में ये देखने को मिला, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई। और ये जो चैंपियनशिप है ना, अब नेक्स्ट ओलंपिक जो होने वाले हैं 2024 में पेरिस ओलंपिक, उसके लिए क्वालिफायर के तौर पर भी इसको देखा जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरथ कमल, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2022 में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रिसेंटली किसी एग्जाम में। हु बिकेम द फर्स्ट एसोसिएट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स? ये है नताया बुचाथम, ऑप्शन ए करेक्ट है। थाईलैंड की प्लेयर हैं, पहली एसोसिएट प्लेयर हैं जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन क्वालिफायर्स में। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्लेस्ड विश्वनाथन आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक्ड प्लेयर इन चेस? इनको रिप्लेस किया है डी गुकेश ने। लाइव रेटिंग जो है ना अभी तक सबसे ज़्यादा थी हमारे विश्वनाथन आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर भारत के, इनको पीछे छोड़ दिया है डी गुकेश ने। अब इनकी लाइव रैंकिंग सबसे ज़्यादा लाइव रेटिंग हो गई है। फिडे चेस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ था, मैग्नस कार्लसन जीते थे और रनर अप थे इसमें भारत के आर प्रज्ञानंद। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन 2023? ये जीता है कोको जियोफ ने। USA की ही प्लेयर हैं ये, पहला इनका ग्रैंड स्लैम टाइटल है। एरिना सेबेलिंका जो कि बेलारूस की हैं, इनको हराकर ही जीती हैं। हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन 2023? ये टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, और इसके साथ में ही नोवाक जोकोविच का 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल था ये। US ओपन का 4th टाइटल था इनका, और ओवरऑल देखिए ग्रैंड स्लैम 24th है। सर्बिया के प्लेयर हैं डेनिल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, उनको हराकर ये जीते हैं। ठीक है, और अभी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल इनके पास हैं। हु वन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023? ये जीती है इंडिया ने। अंडर 16 वाली चैम्पियनशिप इंडिया ने जीती है, और जो सैफ मेन चैम्पियनशिप होती है वो भी इंडिया ने ही जीती है। ठीक है, अंडर 16 में बांग्लादेश को हराकर जीती। भूटान में अंडर 16 चैम्पियनशिप हुई थी। जो मेन इवेंट है सेफ चैम्पियनशिप का, इंडिया ने जीता था, वो भी 9th टाइटल था, कुवैत को हराकर जीता था, और बेंगलुरु के श्री कंटीरवा स्टेडियम में ये मैच हुआ था। विच टीम वन द 2023 फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल? फीबा वर्ल्ड कप बास्केटबॉल का है और जर्मनी के द्वारा ये जीता गया। पहला टाइटल था ये जर्मनी का, सर्बिया को हराकर जर्मनी जीता है, और पहली बार मल्टीपल नेशन में ये वर्ल्ड कप हुआ है। फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया। मोइन अली इज़ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री? मोइन अली इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और ये बने हैं 3rd इंग्लैंड स्पिनर टू टेक 100 ODI विकेट्स। किरण जॉर्ज इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है बैडमिंटन से। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 मेन सिंगल्स का टाइटल इनके द्वारा जीता गया है। फिर इसके अलावा ओडिशा ओपन 2022 में जीत चुके हैं, और अभी ये वाला टाइटल जीता। विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स? पिक्चर में देख रहे हैं विराट कोहली 5th प्लेयर बने हैं ऐसे भारत के जिन्होंने अपने 13,000 ODI रन्स कंप्लीट किए हैं, और फास्टेस्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने कंप्लीट किए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर के पास फास्टेस्ट वाला रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया है, और ओवरऑल हम देखें तो 5वें प्लेयर हैं जिन्होंने 13,000 रन्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? ये होगा दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु, तीनों ही शहरों में। सुब्रोतो कप जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट है। 109 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी फ्रॉम 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अंडर 17 जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टूर्नामेंट होगा दिल्ली और गुरुग्राम में, और अंडर 14 सब जूनियर बॉयज़ कंपटीशन होगा बेंगलुरु में। और भारत के तो स्टेट्स के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे ही, साथ में बांग्लादेश और नेपाल भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सिमोना हालेप इज़ अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं, और इन पर अभी
प्रोफेशनली बैन लग गया है प्रोफेशनल टेनिस से 4 साल के लिए। वही बैन 4 साल के लिए बैन लगने का कारण वही होता है एंटी डोपिंग टेस्ट, उसमें प्लेयर्स फेल हो जाते हैं तब उन पर लग जाता है। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स, तो ये बने हैं कुलदीप यादव। इन जस्ट 88 वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने 150 ODI विकेट्स लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम्स 2023, इसका मैस्कॉट क्या है? तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, ये तीनों ही मैस्कॉट हैं। और पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये तीनों मैस्कॉट रखे गए हैं एशियन गेम्स के। एशियन गेम्स हो कहाँ पर रहा है? चाइना में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर एशियन गेम 2022, ये कौन है? तो ये है अमूल। बस इतना याद रख लीजिए। अच्छा, एडिशन याद रखना है, एशियन गेम्स का 19th एडिशन है ये। इंडियाज़ फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी, कौन है ये एशियन गेम्स में? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, बी और सी बोथ। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से, ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर। विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023, तो इंडिया है, इंडिया की क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वन इन यूजीन डायमंड लीग 2023, नीरज चोपड़ा ने इसमें जीता है सिल्वर मेडल। 83.80 मीटर का थ्रो था इनका, चेक रिपब्लिक के प्लेयर से पीछे रह गई है। ठीक है, और यूजीन डायमंड लीग हुई कहाँ पर? USA में। हु हैज़ वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1, ये जीता है कार्लोस सेंस ने। फरारी के ड्राइवर हैं ये और इनके द्वारा ही जीता गया। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट, ये हैं दीपक चाहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्किस मीर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये कयाकिंग से संबंधित हैं और एशियन गेम में फिनिशिंग चीफ जज के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, पहली वाटर स्पोर्ट्स कोच हैं श्रीनगर रीजन से। विच कंट्रीज़ मार्को बेजेची वन मोटो GP भारत 2023, तो मार्को बेजेची ये इटली से बिलोंग करते हैं, मोटो GP भारत 2023 इनके द्वारा जीता गया है। हु बिकेम फर्स्ट टीम टू हिट 3000 सिक्सेस, पहली टीम बनी है इंडिया जिसने 3000 सिक्सेस को कंप्लीट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री विद द हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 314, नेपाल के द्वारा ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है। कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं नेपाल ने, पहला तो यही है कि 314 रन हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल स्कोर बनाया है 300 प्लस का। ठीक है, कितना? 314 का, पहली टीम बनी है ऐसी, एशियन गेम्स में बनाया गया। फिर इसके अलावा नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी हैं जिन्होंने युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफ द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट। 9 बॉल्स में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। और फिर कुशाल मल्ला, ये भी नेपाली बैट्समैन हैं, इन्होंने भी फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है इन्होंने इन T20 इंटरनेशनल बाय स्कोरिंग अनबीटन 137 रन्स इन 34 बॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ये हैं लिएंडर पेस, फर्स्ट एशियन मैन हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द प्लेयर कैटेगरी इसमें नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इनके अलावा 5 और लोग हैं, तो कुल 6 कॉम्पिटिटर हैं इसमें नॉमिनेट किए गए हैं। अब उनमें से जीतेगा कौन पता नहीं, पर नॉमिनेट होने वाले पहले एशियन मैन हैं। विच टीम वन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2023, ये टाइटल जीता है इंडिया ने श्रीलंका को हराकर। ये एशिया कप के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच हुआ था, 16th एडिशन था। पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया। भारत जीता है, भारत का 8वां टाइटल है, श्रीलंका को हराकर जीता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाता है। टूर्नामेंट फॉर्मेट है राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट। पार्टिसिपेंट 6, टीम थी 13 मैचेस हुए कुल। द फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कुलदीप यादव थे। सबसे ज़्यादा रन्स शुभमन गिल ने बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए मथीशा पथिराना ने, श्रीलंका के प्लेयर हैं। और लास्ट एडिशन एशिया कप का 2022 में UAE के द्वारा होस्ट किया गया था। ओके, देन फाइनली ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर खत्म हुआ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की। इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर विल आसियान समिट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। आसियान समिट 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हुई। PM मोदी भी इसमें इनवाइट किए गए थे। और इंडोनेशिया के बारे में ही करंट थोड़ा सा देख लें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट करंट भी है, स्टैटिक भी है। रिसेंटली इंडोनेशिया का माउंट मेरापी वोल्केनो ये इरप्ट हुआ था और वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डे क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्कशॉप हेल्ड इन विच सिटी? ये हुई हैदराबाद में। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी? तो ये दिल्ली में देखने को मिला। 18th G20 समिट जो हो रही थी उसी के साथ में एक दिन की कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में इसके लिए भी रखी गई। थीम इसकी थी ट्रांस नेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। पावर ग्रिड के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस को हेड किया गया। विच कंट्री टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल AI समिट 2023? आंसर इसका होगा इंडिया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पहली बार हो रही है, इंडिया इसको कर रहा है चेयर। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2024? 2023 की G20 समिट सक्सेसफुली भारत में हुई। अब 2024 में ये होगी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ही ब्रिक्स की समिट भी होने वाली थी नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसके लिए ब्राज़ील ने मना कर दिया है, तो अब रशिया में वो होगी। ठीक है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा। 1 दिसंबर से ये प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को हैंड ओवर हो जाएगी। हु विल इनाग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी? इसको इनाग्रेट किया जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। इसकी थीम रखी गई है सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। एम है इस कॉन्फ्रेंस का टू एडवांस द कॉज ऑफ डैम सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। 4th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये मुंबई में देखने को मिला। रमेश बैस, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, इनके द्वारा इसको किया गया है इनाग्रेट, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है जॉइंटली बाय द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई एंड ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 विद विच कंट्री? तो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 पहली है ये सऊदी अरबिया के साथ में ऑर्गेनाइज़ की गई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा हम देखें रिवीजन थोड़ा सा, इंडिया सऊदी अरबिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी, ये भी हुई थी सऊदी अरबिया में 2023 में इसको किया गया। हु विल ऑर्गेनाइज द स्वावलंबन 2023 सेमिनार? इसको ऑर्गेनाइज इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। 2nd एडिशन है इसका स्वावलंबन 2023। वेयर विल इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट 2023 बी हेल्ड? ये देहरादून में देखने को मिली। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, इसका लोगो और वेबसाइट। ठीक है, ये समिट हुई कहाँ पर? देहरादून में। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी? ये हुई नवी मुंबई में। अच्छा, सारी कॉन्फ्रेंस समिट्स अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूज भी करती हैं और एग्जाम में आ जाती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इंडिया को स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है एंड इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी रेयर एंड मेडिसिनल स्पाइसेस। और ये कांग्रेस कहाँ पर हुई है? 14th एडिशन नवी मुंबई। इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट? तो 2027 में भारत इस कांग्रेस को होस्ट करने वाला है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो याद रखना है ये इंदौर में हुआ। इंदौर को ही बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है और इंदौर में ही ये कॉन्क्लेव हुई। पीछे हमने देखे थे ना अवार्ड्स, तो ये याद रखिएगा। इंडिया एनर्जी समिट 2023 इज़ इनाग्रेटेड बाय हुम? इसको RK सिंह ने इनाग्रेट किया, हमारे पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं ये। और देश में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए फोकस किस तरह से किया जाए, इसके लिए ही ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में देखने को मिली। पहली ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस है। NCDEX इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद टेफ्ला, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने इसे इनाग्रेट किया और ये तो अभी हमने देखा ही है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय जापानीज क्लोथिंग जायंट यूनिक्लो? यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जापानीज क्लोथिंग ब्रांड है ये यूनिक्लो। ठीक है। सात्विक सोलर हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? ये बने हैं रविंद्र जडेजा। हु इज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड डब्ल्यू? डब्ल्यू के फैशन ब्रांड डब्ल्यू एक फैशन ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनी है। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यही 2-3 क्वेश्चन थे इसके। टेनिस प्लेयर राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक ये इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ICC मेंस वर्ल्ड कप के हैं शाहरुख खान। स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र सचिन तेंदुलकर हैं। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुच्ची आलिया भट्ट हैं। त्रिपुरा टूरिज्म और बंधन बैंक के हैं सौरभ गांगुली। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह। उत्तराखंड के प्रसून जोशी। जियो सिनेमा के सूर्य कुमार यादव। प्यूमा इंडिया की हरमनप्रीत कौर। बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी। एडिडास की मनिका बत्रा और पलक कोहली। और T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड युवराज सिंह।
नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी MOU और एग्रीमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया हैज़ साइंड अ पैक्ट विद हाउ मेनी स्टेट्स टू एम्पावर PWDs। तो अमेजन इंडिया ने 5 स्टेट्स के साथ में एक पैक्ट साइन किया है ताकि PWDs को एम्पावर किया जा सके स्टेट्स में। ये 5 स्टेट्स हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। 2026 तक ये MOU किया गया है टू प्रोवाइड स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू PWD कैंडिडेट्स इन द 5 स्टेट्स। नीति आयोग साइंड MOU विद होम टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नीति आयोग ने UNDP के साथ SDG पर काम करने के लिए ये MOU साइन किया है। नाबार्ड पार्टनर्ड विद होम टू बूस्ट डेटा ड्रिवन इनोवेशन। तो नाबार्ड ने UNDP के साथ MOU साइन किया है ताकि डेटा ड्रिवन इनोवेशन को क्रिएट करने पर काम किया जा सके इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। तो इंडिया ने सऊदी अरबिया के साथ इसके लिए एक MOU साइन किया है। मैजिक बस इंडिया एंड विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लाइफ स्किल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। मैजिक बस इंडिया और MP गवर्नमेंट, इन दोनों ने मिलकर लाइफ स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल्स में लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है सक्षम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद होम। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने UNEP और UNWTO दोनों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। अब इसमें 2 वर्टिकल्स हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ फॉर क्लीनलीनेस और ट्रैवल फॉर लाइफ फॉर रूरल टूरिज्म, दोनों पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऐप्स एंड पोर्टल्स की। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, शेयर.मार्केट ऐप फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स किसने लॉन्च किया है? ये कंपनी है फ़ोनपे। ठीक है, शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स बेचने खरीदने हैं, उसके लिए फ़ोनपे के द्वारा ये किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इट्स ओन ऐप स्टोर? इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म। तो ये भी फ़ोनपे के द्वारा किया गया है। ऐप स्टोर है, जैसे हमारे पास ऐप स्टोर होता है ना एंड्रॉयड फ़ोन्स में, उसी तरह के लिए एक अलग फ़ोनपे का अपना ऐप स्टोर इसने लॉन्च किया है। तो यही 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आती है कैटेगरी रैंकिंग और इंडेक्स की। विच स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द MPs? यह है केरला। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस अगर किसी स्टेट के MPs के ऊपर हैं तो वो है केरला के MPs। टोटल देखें ओवरऑल तो 763 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 306 यानी कि 40% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और इसमें से भी 25% ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, इंक्लूडिंग मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट्सेट्रा। विच सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? तो ये है इंदौर। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें ये चीज़ बताई गई। अब इसमें देखें टॉप 3 स्टेट्स अंडर फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं। इंदौर फर्स्ट पर है, सेकंड आगरा, थर्ड थाने। वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं मदुरई, हावड़ा और जमशेदपुर। भोपाल की रैंक 5th है, दिल्ली की रैंक 9th है। फिर टॉप 3 सिटीज़ अंडर सेकंड कैटेगरी जिसमें 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर ये टॉप पर हैं। वर्स्ट परफॉर्मर हैं जम्मू, गुवाहाटी और जालंधर। फिर थर्ड कैटेगरी में टॉप 3 सिटीज़ हैं परवानू, कलाम्ब और अंगुल। इसमें वर्स्ट परफॉर्मर है कोहिमा। विच कंट्री रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट 2023? इसमें नंबर 1 रैंक स्विट्ज़रलैंड की आई है वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट में। भारत इसमें 30th नंबर पर है। लास्ट ईयर भारत की पोजीशन 31st थी, अभी एक रैंक ऊपर आ गए हैं हम, 30 भारत 30 पर है। इंडिया गॉट विच रैंक इन ग्रास रूट्स क्रिप्टो अडॉप्शन? इसमें इंडिया की रैंक है फर्स्ट। चैनलिसिस के द्वारा ये ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, और भारत में हमने देखा था कि थोड़े से स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन रूल्स बनाए गए थे क्रिप्टो करेंसी के लिए, जैसे कि 30% टैक्स ऑन गेंस ये लगाया गया था, 1% TDS भी लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत नंबर 1 पर आया है। सेकंड पर नाइजीरिया है, थर्ड पर वियतनाम है, फिर 4th पर USA है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 40th। विपो के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया 40 है आउट ऑफ 132। टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, फॉलोड बाय स्वीडन एंड USA। 5 इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जिनके पास वर्ल्ड के यूनिकॉर्न्स के 80% हैं, US, चाइना, इंडिया, UK और जर्मनी।
व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023? इसमें भारत की रैंक है 56th। 4 रैंक नीचे आए हैं हम, लास्ट ईयर 52nd थी, अभी 56 है। फ्यूचर रेडीनेस इंडेक्स में भारत 29th नंबर पर है। इसको टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, फॉलोड बाय लग्जमबर्ग, आइसलैंड, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। और ये जो रैंकिंग है इसको रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। विच कंट्री टॉप्ड द इमर्जिंग मार्केट्स रैंकिंग? इसको टॉप किया है इंडिया ने। इसमें सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है मैक्सिको। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं, जो कि है ऐसे लोगों के बारे में जिनका निधन हो गया है रिसेंटली। तो ये हैं पहले डेनिस ऑस्टिन। ये क्या थे? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे डेनिस ऑस्टिन। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका मैं यूज़ अभी कर रही हूँ फ़िलहाल आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही है। इसके वन ऑफ द 2 क्रिएटर्स थे ये, जिनकी अभी डेथ हो गई है। इयान विल्मट हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। तो ये एक फेमस साइंटिस्ट थे और दुनिया में पहला मैमल क्लोन जो बनाया गया था, जिसका नाम था डॉली, वो बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा ही 1996 में ये बनाया गया था। इनकी भी अभी डेथ हो गई है। एन वलारमथी रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज अ फेमस। ये भी एक फेमस साइंटिस्ट थी, इसरो की साइंटिस्ट थी। और काउंटडाउन की आवाज़ आपने सुनी थी ना, इसरो में जो सुनते थे, और चंद्रयान 3 मिशन में जो काउंटडाउन के लिए सुनी थी आपने वॉइस, वो इन्हीं की थी। ठीक है, और ये इनको पहला APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2015 में मिल चुका है। रिसेंटली रियो कपाडिया पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस। ये एक फेमस एक्टर थे। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, कई सारी सीरीज़ में, OTT प्रोजेक्ट्स में, मूवीज़ में इनको देखने को मिला है, ये देखने को मिले हैं। MS स्वामीनाथन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन विच ईयर? इनको 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। MS स्वामीनाथन। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इन्हीं के प्रयासों से हुई है। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर C सुब्रमण्यम और जगजीवन राम इनके साथ भी ये काम कर चुके हैं। 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डिफेंस करंट अफेयर्स की। इसमें पहला क्वेश्चन है, वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज़ बीन बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड? ये बनाया गया है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बनाई गई है। और प्रोजेक्ट 17A में 7वीं और फाइनल स्टील्थ फ्रिगेट है ये महेंद्रगिरी। वेयर वॉज द 21st एडिशन ऑफ वरुण नेवल एक्सरसाइज हेल्ड? इसका 21st एडिशन हुआ अरेबियन सी में। फ्रांस और इंडिया के बीच होती है वरुण नेवल एक्सरसाइज, अरेबियन सी में की गई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च? तो अभी हमने आगे देखा महेंद्रगिरी है इसका आंसर। 7 शिप्स बनानी थी प्रोजेक्ट 17A के तहत और ये लास्ट है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया है USA ने। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, रिमोटली कंट्रोल हो जाता है और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन भी कर सकता है। US एयरफोर्स के द्वारा इसको प्राइमरीली बनाया गया है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इसको इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया गया ब्राइट स्टार 23 को। और भारत से INS सुमेधा इसमें पहुंचा है पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टीड फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको नाटो के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अभी नहीं, 2024 में किया जाएगा। और अभी 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं नाटो में। फिनलैंड न्यू बनी है, 32वीं बन जाएगी स्वीडन। ठीक है, तो इसीलिए इसको अभी थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है इस एक्सरसाइज को, ताकि स्वीडन भी इसका मेंबर बन जाए। उसके बाद फिर सारी 32 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल होंगी। एट विच प्लेस हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग? ऑपरेशन सजग को लॉन्च किया गया है वेस्ट कोस्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन टू बिकम पैरा कमांडो? इनका नाम है पायल छाबड़ा। आर्मी सर्जन है ये, पैरा कमांडो बनी है, पहली वुमेन आर्मी सर्जन है जो पैरा कमांडो बनी है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिंगापुर और इंडिया के बीच होती है ये एक्सरसाइज। रिसेंटली सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं, थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मीज न्यू थल सेना भवन विल बी रेडी बाय विच ईयर? ये रेडी हो जाएगा बाय 2025। गृह 4 नॉर्म्स के आधार पर ये बनाया जा रहा है, मतलब सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाई जा रही है ये। और जो भी अलग अलग हेड क्वार्टर्स हैं ना इंडियन आर्मी के, 8 पॉकेट्स दिल्ली में 8 पॉकेट्स पर बटे हुए हैं, उन सबको एक ही जगह पर लेकर आया जाए, ऐसी कोशिश है।
युद्धाभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच होती है? तो इंडिया और यूएसए के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है और 2023 में यूएसए में ही ये हुई। फिर हम देखें एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज स्कोप इंडिया होती है, नेवी एक्सरसाइज है मालाबार, मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। ये सारी इंडिया और यूएसए के बीच होती हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 वॉज इनॉग्रेटेड बाय हुम? इसको राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। अब ये हमारी आई थिंक लास्ट ही कैटेगरी है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर देखने वाले हैं। कुछ थोड़े से क्वेश्चन हैं। हु बिकेम द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू कंप्लीट अ स्पेस वॉक मिशन आउटसाइड द ISS? ये कौन है? सुल्तान अल नयादी। सऊदी अरब नहीं, UAE से हैं, पहले अरब एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर अपनी स्पेस वॉक मिशन को कंप्लीट किया है। Which institute have developed a new method to potentially detect and kill cancer cells? तो ये किया है IISc बेंगलुरु ने, एक नया मेथड डेवलप किया है। हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सल्फेट, जिनके ज़रिए कैंसर को किल किया जा सकता है, कैंसर सेल्स को, यूजिंग हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड मून स्नाइपर लूनर लैंडर स्लिम इनटू स्पेस? तो ये कंट्री है जापान। मून स्नाइपर लूनर लैंडर इसको स्पेस में भेजा जाएगा जापान के ज़रिए। अच्छा, स्लिम की यहाँ फुल फॉर्म में लिखी हुई है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर 3 सैटेलाइट? नूर 3 सैटेलाइट है ईरान की। नूर 2 2022 में भेजी गई थी, अभी नूर 3 ये भेजी गई है और अभी सक्सेसफुली ये अपने ऑर्बिट पर पहुँच गई है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीजॉइंड द यूरोपियन यूनियंस साइंस रिसर्च प्रोग्राम हॉरिजन यूरोप? इसको यूके के द्वारा रिजॉइन किया गया। आपको पता होगा ना, ब्रेग्जिट हो गया था, यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था, तो EU का हॉरिजन यूरोप ये साइंस रिसर्च प्रोग्राम है जिसको यूके ने रिजॉइन किया है। और फाइनली होता है इस वीडियो का एंड। आई होप इजीली ये मंथली पूरा रिवाइज हो गया होगा आपको करंट अफेयर। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक बार देख कर जाइएगा और PPT इसकी आपको, PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेहनत पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और ज़्यादा बेहतर करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिलता है उससे। बाकी बस ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।